हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा किंगडम फंजाई। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आपके साथ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, किंगडम मोनेरा, और उसके बाद हमने प्रोटिस्टा तक डिस्कस कर लिया है। अब आज का हमारा लेक्चर होगा किंगडम फंजाई। ठीक है, तो किंगडम फंजाई के बारे में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, यानी ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको किंगडम फंजाई में आपको ये देखना होगा कि ये यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफ होते हैं। यूनिक किंगडम होते हैं, ये यूनिक किंगडम है, ये यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफ का यूनिक किंगडम होते हैं क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक होते हैं एंड सैप्रोफिटिक टाइप के होते हैं। सैप्रोफिटिक हमने आपको बताया था, जो सड़ी गली चीजों पे जो है यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक मतलब जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्लांट या एनिमल के ऊपर क्या करते हैं, पैरासाइट होते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा किंगडम फंजाई। और इसका जो हैबिटेट होता है ये बहुत ज्यादा जो है वैरायटी होती है इसके हैबिटेट की। ये मॉइस्ट में पाए जा सकते हैं, डैम्प में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, प्लांट में भी पाए जाते हैं, एनिमल पे भी पाए जाते हैं, ये बहुत जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये यूनिक किंगडम होता है। किसका? हेट्रोट्रॉफ का ये यूनिक किंगडम होता है। ठीक है, तो इसमें जो है दो स्पेशल इसका एसोसिएशन जो हैबिटेट होता है वो आपको याद रखना है। एक होता है कुछ प्लांट की रूट के साथ ये पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, और एक होता है जो है लाइकेन के फॉर्म में एल्गी के साथ ये है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं। तो ये दो हैबिटेट इनका याद रखना है। पहली बात, जो फंजाई होता है, फंजाई के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, ये बात याद रखना है, इसका यूज होने वाला है। तो दो फॉर्म में आपको फंजाई को याद रखना है। एक तो है आपका माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन, और एक आपको याद रखना है लाइकेंस के फॉर्म में। ठीक है, माइकोराइजा, अब देखो हमने अभी बताया आपको फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब माइको मतलब क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। ठीक है, माइको मतलब क्या हो गया आपका, फंजाई हो गया, और राइजा मतलब क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई। ठीक है, ऑफ फंजाई विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, लाइक पाइनस, इसका एक एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का, पाइनस के रूट में जो है माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो दूसरा होता है लाइकेन। लाइकेन के साथ जो है एल्गी और फंजाई होते हैं। लाइकेन जो होता है इसमें एल्गी और फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, इसमें एल्गल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट, ये पूछा गया है, इसको बोलेंगे फाइकोबायॉन्ट्स। और फंगल माइकोलॉजी, माइको मतलब फंजाई होता है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, माइकोबायॉन्ट्स। ठीक है, ये पूछा जाता है। अब एल्गी क्योंकि प्लांट होते हैं तो एल्गी क्या होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और फंजाई क्या हो जाएगा, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, यानी ये ऑटोट्रॉफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखना है किंगडम फंजाई में। ठीक है, कि माइकोराइजल एसोसिएशन रखते हैं और लाइकेन के फॉर्म में पाए जाते हैं। तीसरी बात, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ये रिप्रोडक्शन बहुत यूनिक मेथड से करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन करने के 3 मेथड होते हैं, आपको पता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो ये तीनों मोड इसमें पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का तीनों मोड इसमें पाया जाता है। अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, वेजिटेटिव भी कर लेंगे ये, ठीक है, या फिर एसेक्सुअल है, स्पोर के थ्रू करेंगे, सेक्सुअल है, ये भी स्पोर के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा इनका आपको याद रखना है, बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड होता है वेजिटेटिव में, फ्रेगमेंटेशन, फिशन होता है एंड बडिंग होता है। तीनों तरीके से ये कर सकते हैं फंजाई। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फिशन या बडिंग के थ्रू, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में अगर बात करेंगे तो स्पोर के थ्रू होता है, बाई स्पोर। ठीक है, सेक्सुअल में भी किसके थ्रू करेंगे, ये स्पोर के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब स्पोर जो होता है आपका, एसेक्सुअल स्पोर की अगर बात करोगे तो एग्जांपल याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, कोनिडियो स्पोर है, कोनिडियो स्पोर, इसी को हम लोग कहते हैं जू स्पोर भी कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और इसको बोल सकते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्पोर एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। और स्पोर, अगर आप सेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे हम लोग तो इसमें आपका आ जाएगा ओ स्पोर, ओ स्पोर आ जाएगा, और आ जाएगा एस्को स्पोर, और आपका एक आ जाएगा बाइसीडियो स्पोर।
ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत स्पेशल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के थ्रू कर लेंगे। एसेक्सुअल वाला जो करेंगे स्पोर के थ्रू, सेक्सुअल वाला भी स्पोर के थ्रू। कौन एसेक्सुअल स्पोर है, कौन सेक्सुअल स्पोर है, ये आपको याद रखना है। एसेक्सुअल के केस में कोनिडियो स्पोर आएगा, जिसे जू स्पोर कहते हैं, स्पोर एंजियो स्पोर कहते हैं। और सेक्सुअल स्पोर में आपका आ जाएगा ऊ स्पोर एंड एस्को स्पोर और बैसिडियो स्पोर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका जो ब्रॉड होता है सेक्सुअल वाले स्टेज में 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, इसके सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेप होते हैं, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 3 स्टेप्स इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 3 स्टेप्स इन सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज में इनकी 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप आपको याद रखना है। सबसे पहला होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप होता है कैरियोगैमी। और तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी क्या होगा, प्लाज्मा से बना हुआ है, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। गैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट। ठीक है, मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट का क्या होगा, उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, तो उसे बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। दूसरा कैरियोगैमी। कैरियन मतलब बच्चा आप जानते हो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस। और गैमी मतलब क्या होता है, फ्यूजन, अभी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, है ना, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोल देंगे हम लोग क्या, कैरियोगैमी, है ना। तीसरी स्टेज है क्या, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, इसको कहते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा, जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। आपको पता होगा जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है, और जब उसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। तो ये तीसरी स्टेज है ना। तो सेक्सुअल स्टेज में आपके 3 स्टेप होते हैं फंजाई में, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस बनता है डाइकैरियोफेज का। डाइकैरियोफेज किसमें पाया जाता है, डाइकैरियो, कैरियो मतलब क्या हो जाएगा, कैरियन, कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी कुछ फंजाई ऐसे होते हैं, कुछ क्लास फंजाई के ऐसे होते हैं, एस्को और बैसिडियोमाइसीटीज में, उसमें एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइकैरियोफेज। तो अलग से आप इसको याद कर लेना, डाइकैरियोफेज। ठीक है, या डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज याद रखना। इसका सिंबल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डाई कैरियन का मतलब N+N, 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होगा। इसका एग्जांपल पूछेगा तो आपको याद रखना है एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज में ये केस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइकैरियोफेज जो है आपका एस्को और बैसिडियोमाइसिटीज में मिलेगा, क्योंकि इसमें कैरियोगैमी हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होती है, यानी सेल का डिवीजन होता है। तो उस स्टेज को जब एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। आपसे पूछा जाएगा कि ये फेज कहाँ पे पाई जाती है, किस फंजाई में, तो एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज के केस में ये चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने देख लिया जो है फंजाई में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, और डाइकैरियन फेज जो होती है वो एस्को और बैसिडियोमाइसिटीज में, ये इंपॉर्टेंट केस है। अब एक चीज आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि फंजाई का क्लासिफिकेशन, है ना, फंजाई का क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से तो बनता ही बनता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। पहला क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ठीक है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज होती है इसमें फंजाई में। और इसमें जो है आप देख सकते हो क्या, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, है ना, स्पोर की जो ओरिजिन होती है वो कैसे होती है, एक्सोजेनस होती है या एंडोजेनस होती है, इसके बेसिस पे देखेंगे। माइसीलियम क्या होता है, फंजाई जो होता है ना, फंजाई जैसे मान लो ये फंजाई क्या बॉडी होती है। ठीक है, जैसे एल्गी में थैलस होता है, इसमें माइसीलियम होता है, ये फंजाई की बॉडी है, तो इसको हम लोग माइसीलियम बोलेंगे। अब ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाई की बॉडी को आप समझ सकते हो क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो है देखेंगे, ये 4 टाइप के फंजाई होते हैं आपके। ठीक, तो पहला हो जाएगा आपका फाइकोमाइसिटीज, दूसरा हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज,
तीसरा हो जाएगा बैसिडियोमाइसिटीज, और लास्ट वंस हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें कुछ कॉमन नेम पूछे जाते हैं फंजाई के, इनके कुछ कॉमन नेम है तो आपको याद रखना है। जैसे एस्कोमाइसिटीज को आप ASC से क्या याद कर लोगे, सैक फंजाई इसको बोलते हैं, थैले नुमा होती है सैक फंजाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बैसिडियोमाइसिटीज को हम लोग मशरूम, बहुत फेमस है ये मशरूम, ठीक, या फिर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं ब्रैकेट फंजाई, या फिर एक और नाम देते हैं हम लोग इसको पफ बॉल। ठीक है, ये तीन तरीके के इसके नाम है आपके बैसिडियोमाइसिटीज के। और चौथा है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, इसका रीजन हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है एक्वाटिक भी हो सकते हैं, हैबिटेट की अगर बात कर लें एक्वाटिक भी हो सकते हैं, ठीक, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पे पाए जाएंगे, डैम प्लेसेस पे पाए जाएंगे, ठीक। पैरासिटिक भी होते हैं ये, पैरासिटिक, ऑब्लिगेट पैरासिटिक ऑन प्लांट होते हैं, इसके बारे में याद रखना, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, यानी जिस प्लांट पे वो पाए जाएंगे वो केवल उसी प्लांट पे पाए जाएंगे, उसके अलावा किसी और प्लांट पे ये अपना जीवन नहीं जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये बात याद रखना आप। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा कि किसके बेसिस पे, माइसीलियम के बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया है। तो इसका जो माइसीलियम होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, माइसीलियम का केस, माइसीलियम जो होगा इसका एसेप्टेट होगा, एसेप्टेट होगा। तो इसमें एक स्पेशल केस पाया जाता है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, हमने बताया था जैसे इसकी बॉडी जो होती है फंजाई की वो इस तरीके से कुछ होती है, ये माइसीलियम है मान लो, ठीक है, ये माइसीलियम है। अब इसके अंदर सेप्टा नहीं पाया गया है तो वो क्या हो गया, एसेप्टेट, यानी ये सेप्टेट नहीं है। तो इसी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही के अंदर, ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। यानी जो भी माइसीलियम एसेप्टेट होगा वो हमेशा कैसा होगा, सीनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इसी तरीके से एस्कोमाइसिटीज का अगर हम लोग माइसीलियम देख लें, ठीक है, इसका माइसीलियम देख लें तो ये कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक, बैसिडियोमाइसिटीज का भी माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, और जो सेप्टेट होगा वो यूनी न्यूक्लिएटेड का रहता है, उसमें सीनोसिटिक कंडीशन नहीं होती, ये बात याद रखना। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का भी कैसा हो जाएगा, ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट होगा। ठीक है, यानी इसमें सेप्टा पाए जाएंगे इन तीनों में। ठीक है, कैसे आप देख सकते हो, जैसे ये इस तरीके से है, ठीक, अब इसमें ये ब्रांचिंग होगी, ठीक, और सेप्टेट होगा, ये सेप्टेट का मतलब ऐसे इसमें क्या पाए जाएंगे, ये डिवीजन होगा ना, सेप्टा पाए जाएंगे। तो सेप्टा पाए जाएंगे तो एक में क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस हो जाएगा, तो ये सीनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, ये सारे ब्रांच होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब तीसरी बात है, इसमें अगर हम लोग फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल याद कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका एग्जाम्पल ही पूछा गया है ज्यादातर तो। ठीक है, तो इसमें एक है आपका राइजोपस, एक एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोपस, और एक हो जाएगा एल्ब्यूगो, और एक हो जाएगा आपका म्यूकर। ठीक है, तो तीन एग्जांपल है फाइकोमाइसिटीज के केस में, तीन एग्जांपल आपके आते हैं, एक राइजोपस है, एक एल्ब्यूगो है, और एक म्यूकर है। एल्ब्यूगो जो होता है ये मस्टर्ड प्लांट पे पाया जाता है ना, मस्टर्ड प्लांट पे, सरसों पे। और राइजोपस जो होता है आपका ये ब्रेड मोल्ड फंजाई होता है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, रोटी पे आपने देखा होगा जो व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की है ना, फफूंदी बोलते हैं ना, फंगस लग जाता है, वो कौन होता है, ये राइजोपस, जो रोटी को खराब कर देता है। और मस्टर्ड की लीफ पे कौन पाया जाता है, एल्ब्यूगो पाया जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, दूसरा है आपका एस्कोमाइसिटीज, सैक फंजाई। ठीक है, तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। एक स्पेशल केस इनका क्या है, ये कॉप्रोफिलस होते हैं, इसको समझना, ये क्या है, कॉप्रोफिलस। ठीक है, कॉप्रोफिलस का मतलब होता है जो डंग पे ग्रो करते हैं, ग्रोइंग, गोबर पे, ग्रोइंग ऑन डंग। ठीक है, जो गोबर पे, ऐसे फंजाई जो गोबर पे ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉप्रोफिलस बोलते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं, एक चीज और इसमें याद रखना पड़ेगा आपको कि ये जो है मोस्टली तो मल्टी सेलर होते हैं, सारे फंजाई मल्टी सेलर होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन एस्कोमाइसिटीज का एक मेंबर होता है जिसका नाम क्या है, ईस्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन याद रखना यहाँ पे, उसका नाम हो जाएगा क्या, ईस्ट, है ना। ईस्ट के बारे में आपने सुना होगा, ब्रेड बनता है इससे, और इसका नाम, बायोलॉजिकल नेम भी पूछा गया बहुत इसका, सैकेरोमाइसेस सेरेविसी। ठीक है,
साइकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये यूनिसेलुलर होता है। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर। बाकी सारे फंजाई कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। और ईस्ट किसमें आता है? एस्कोमाइसिटी। एक और इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम पूरा नाम होगा इसका, पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगस है जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की थी उसका नाम था पेनिसिलिन। वो इसी पेनिसिलियम से जो है डिस्कवर की गई थी, ठीक है। ये पेनिसिलियम से ही निकला था। जो पेनिसिलियम क्या होता है? एस्कोमाइसिटी। और इसके कुछ एग्जांपल है, वो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएगा आपका न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, ठीक है, और मोरल्स एंड ट्रिफल्स। ये याद रखना, ये दो इडिबल होते हैं, ठीक है। कौन से फंजाई इडिबल होते हैं जो खाए जाते हैं अगर पूछा जाए आपसे? तो मोरल एंड टर्फल्स, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना इसको, ठीक है। एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स। न्यूरोस्पोरा के बारे में याद रखना, इस पे जेनेटिक वर्क बहुत किया गया है ना, जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। कौन सा फंजाई आपसे पूछा जाएगा तो न्यूरोस्पोरा याद रखना। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बैसिडियोमाइसिटीज। बैसिडियोमाइसिटीज के केस में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। एक चीज मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई कि स्पोर वाला ना, माइसिलियम की बात तो हमने कर दी है। अगर स्पोर की बात करें, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन जो करते हैं फंजाई, है ना, माइक्रोसिटीज की अगर जो फाइकोमाइसिटीज की अगर कहें रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये रिप्रोडक्शन किस टाइप से करेंगे? एसेक्सुअल स्पोर होगा, एसेक्सुअल स्पोर इसमें पाया जाएगा, जिसको बोलेंगे क्या? कोनिडियो स्पोर, कोनिडियो स्पोर। और इसका डेवलपमेंट कैसा होगा? एक्सोजिनस होगा, सॉरी एंडोजिनस, एंडोजिनस होगा। तो इसमें जो है कोनिडियो स्पोर या जू स्पोर आप याद कर सकते हो इसमें, है ना, जू स्पोर जो कि मोटाइल होता है। तो एंडोजिनस इसकी ओरिजिन होती है, याद रखना इसमें। एस्कोमाइसिटीज में अगर बात कर लेंगे हम लोग तो एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। तो एसेक्सुअल वाला क्या हो जाएगा? एक्सोजिनस हो जाएगा, और सेक्सुअल वाला क्या हो जाएगा? एंडोजिनस हो जाएगा, ठीक है। बैसिडियोमाइसिटीज में क्या आपको एक स्पेशल चीज याद रखना है कि इसमें जो है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक, बट प्लाज्मोगैमी ऑकर्स, प्लाज्मोगैमी ऑकर्स, प्लाज्मोगैमी पाई जाती है, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं, याद रखना। इस तरीके से ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपको याद रखना है कि इनको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं। तो इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल स्टेज ये जो है अभी डिस्कवर ही नहीं हुई है, ठीक है, नॉट डिस्कवर अंटिल, अभी इसके बारे में पता नहीं चला, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। और जब इसकी सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगी तो इसको हम लोग मूव कर देंगे किसके अंदर? बैसिडियो या एस्कोमाइसिटीज में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज नहीं है तो ये इम्परफेक्ट फंजाई है, इसको अलग से क्लास बनाया गया है, और जब डिस्कवर हो जाएगी तो इसको दूसरे में मूव कर देंगे। तो किसमें मूव करेंगे? माइसिलियम के बेसिस पे देखेंगे, है ना। माइसिलियम के बेसिस पे ये डिवीजन हुआ है, तो माइसिलियम इसका ब्रांच है, सेपरेट होता है, तो हम लोग इसको किसमें कर सकते हैं बताओ? एस्कोमाइसिटीज में कर सकते हैं या फिर बैसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन फाइको में नहीं कर सकते क्योंकि इसका माइसिलियम कैसा होता है? ए सेपरेट होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बैसिडियोमाइसिटीज में आपको एक बात याद रखनी है, इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? पक्सीनिया, अस्टिलागो एंड एगरिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, ठीक है। तो अस्टिलागो जो होता है आपका, पक्सीनिया जो होता है ये रस्ट डिजीज होता है, रस्ट डिजीज करता है। और अस्टिलागो ये बहुत पूछा गया, याद रखना, ये स्मट डिजीज करता है, ठीक है। स्मट डिजीज जो करता है वो अस्टिलागो होता है, और व्हीट रस्ट डिजीज आपने सुना होगा, पक्सीनिया करता है, ठीक है। तो ये बैसिडियो के एग्जांपल है आपके। और लास्ट आपका हो जाएगा कौन सा? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में माइसिलियम ब्रांच जो होता है सेप्टेट होता है, यूनिसेलर होगा, सेक्सुअल स्टेज इसकी डिस्कवर नहीं हुई है, याद रखना। और बैसिडियो में सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है, तो ए सेक्सुअल ही करेंगे ये लोग, ठीक है। तो इसका रिप्रोडक्शन की अगर बात कर ले तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होगा, एसेक्सुअल स्पोर की जो ओरिजिन होगी वो कैसी होगी? एक्सोजिनस होगी, है ना, एक्सोजिनस, ठीक। अब आ जाओ इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में, तो इसमें जो है आपको एग्जांपल याद कर लेना है क्या? TCA याद कर लो, ठीक है। टी फार हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा, सी फार हो जाएगा कोलियोट्राइकम, और ए फार हो जाएगा आपका अल्टरनेरिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज में आपको याद रखना, राम याद कर लो, राम, ठीक है, राइजोपस एल्बिगो म्यूकर, राम याद कर सकते हो इसमें,
ठीक है, राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज में आपको याद कर लो न्यूरोक्लास झिल्लस, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस। अब मोरल और टर्फल अलग से याद रखना है, एडिबल। और एस्कोमाइसिटीज में स्पेशल केस याद रखना कि सारे फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन जो ईस्ट होता है आपका ये क्या होता है, यूनिसेलर होता है। और एक स्पेशल फंजाई याद रखना है पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। तीसरा बैसिडियोमाइसिटीज में आप याद कर लो पुआ मीठे, ठीक है, पुआ मीठे। पक्सीनिया, अस्टिलागो, एग्रीकस, एग्रीकस को क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। और डिटोरोमाइसिटीज को आप टीसीए याद कर लो, ठीक है, ट्राइकोडर्मा, कोलियोट्राइकम और अल्टरनेरिया, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।